हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मेरा नाम है मयंक महेश्वरी और हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ। तो ये जो लेक्चर्स हैं ये मैंने आपको बताया है बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है अगर आप सी ए फाउंडेशन करने वाले हैं या फिर आप ट्वेल्थ के बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो लेक्चर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर तक काफ़ी चीज़ें कर ली थी। हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के कुछ रूल्स कर लिए थे सेकेंड लेक्चर के अंदर। फर्स्ट लेक्चर में हमारा नंबर सिस्टम, जो नंबर टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब हमने पढ़ा था। एंड लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी वेरिएबल और कॉन्स्टेंट से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड। ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हम फ्रैक्शंस को थोड़ा इन डेप्थ पढ़ेंगे। फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, उनको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, नंबर्स को फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, सब हम पढ़ेंगे। इसको करने से पहले हम कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं रिलेटेड टू पावर। ठीक है ना। हमने लास्ट क्लास में पावर्स के बारे में पढ़ा था, बेस एंड पावर के बारे में। तो हम कुछ चीज़ें और कर लेते हैं। हम लास्ट लेक्चर तक कितने पॉइंट्स कर चुके थे? लास्ट लेक्चर तक हम लोग 20 पॉइंट्स कर चुके थे पावर एंड वेरिएबल से रिलेटेड। ठीक है ना। अब हम 21st पॉइंट पर आ गए हैं। हमारा पॉइंट नंबर है 21। आइए देखते हैं। तो 21st पॉइंट जो है वो क्या है? अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इनकी पावर है लेट से एन, इनकी पावर है एन। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ए वेरिएबल है इसकी पावर भी एन है और जो बी वेरिएबल है इसकी पावर भी एन है। यानी कि ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन, ये बोला जाता है अगर ए बी टू द पावर एन हो तो। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक बात बताइए, 2 इंटू 3 की पावर 2 क्या होता है? 2 इंटू 3 कितना होता है? 6। 6 की पावर 2 कितना होता है? 36। ये सबको क्लियर है? 36 होता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं इसको 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ? हाँ जी लिख सकता हूँ, प्रॉपर्टी का यूज करके। ठीक है। क्या मैं 2 की पावर 2 को 4 बोल सकता हूँ और 3 की पावर 2 को 9 बोल सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल बोल सकता हूँ। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? 36 होता है। ठीक है ना। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी बनती है कि अगर a इंटू बी पावर n है तो उसको मैं a टू द पावर n एंड b टू द पावर n बोल सकता हूँ। 2 इंटू 3 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 बोल सकता हूँ। क्लियर हो गई ये चीज़? आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है बेस्ड ऑन पावर। ठीक है, क्योंकि पावर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है तो हम पावर पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी एक डिटेल्ड चैप्टर है ये, सी ए फाउंडेशन में इंडेसेस नाम है चैप्टर का, वहाँ पे भी हम सीखेंगे। बट अभी हम कुछ आइडिया ले लेते हैं अच्छे से जिससे कि आपको समझ आ जाए। तो एक क्वेश्चन है, ठीक है क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड वैल्यू ऑफ टू इंटू यानी ब्रैकेट 256 टू द पावर -1/8। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर निकालना है। बताइए जी कैसे निकाल सकते हैं? क्या मैं इसको 2 ब्रैकेट में 256 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर, कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, मुझे पता है कि 2 की कोई ना कोई पावर 256 होती है। कौन सी होती है एक बार डिटरमाइन कर लेते हैं। 2 इंटू, एक बार इक्वल टू दबाया 4 आया, दो बार दबाया 8 आया, 3 4 5 6 7, 7 बार इक्वल टू दबाने पे 256 आ रहा है। यानी 2 की पावर 8 हो गया, ये 2 की पावर 8 हो गया। ठीक है ना। दोबारा करके देख लेते हैं एक बार।
टू इंटू टू की पावर टू, एक बार इक्वल टू दबाने पे टू आता है, एक और बार इक्वल टू दबाने पे पावर थ्री, 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 256 देखो आ गया। टू की पावर एट क्या होता है, 256 होता है। आपको क्या करना है, कैलकुलेटर टू इंटू और 7 टाइम्स इक्वल टू दबाना है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो भी पावर होती है उसका एक कम इक्वल टू दबाने होते हैं आपको, तो आपका आंसर आ जाता है। और इसकी पावर क्या है, -1/8, यही है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसकी पावर पॉजिटिव करना चाहता हूँ तो क्या मैं इसको टू इंटू इस पूरे नंबर को, अच्छा जो पावर -1/8 है, किसके, टू की पावर एट की पावर है, तो मैं टू की पावर एट की पावर -1/8 को ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर एट 1/8। क्या हुआ, ये जो माइनस पावर थी ये नीचे पहुंचकर प्लस हो गई। मुझे एक बात बताइए, अगर 8 यहाँ पर है और ब्रैकेट है और पावर 1/8 है, तो ये वाला 8 और ये वाला 1/8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर ब्रैकेट होता है तो पार्ट्स हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 8 इंटू 1/8 कितना होता है बताइए, 1 होता है। 8 इंटू 1/8, 8 से 8 कट जाएगा, ठीक है, 8 इंटू 1/8, 8 से 8 कट जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, टू की पावर वन, टू की पावर वन यानी कि टू, टू से टू कट सकते हैं, हाँ जी कट सकते हैं, आंसर क्या आ गया, 1। आया समझ, इजी। ठीक है, आइए और क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। और क्वेश्चन देखते हैं कोई। मेरे सामने क्वेश्चन है, 10⁻150 डिवाइडेड बाय 10⁻146, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर दो नंबर्स हैं, दो सेम बेस हैं, दो बेस सेम हैं और डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो 10 की पावर 150 अपॉन 10 की पावर 146 लिखूंगा इसको मैं। 10 की पावर 150 का मतलब क्या है कि 10 को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है 150 टाइम्स, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितनी बार, 150 बार। और 10 की पावर 146 का मतलब क्या है कि मुझे 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई करना है 146 टाइम्स। तो नीचे 146 टाइम्स 10 आएगा, ऊपर 150 टाइम्स 10 आएगा, तो 146 टाइम्स जो 10 है वो ऊपर भी 146 से कट जाएगा, 146 10 नीचे वाले ऊपर वाले 146 10 को काट देंगे, तो ऊपर कितने 10 बचेंगे, 4 10 बचेंगे, तो 10 की पावर 4। ठीक है ना, प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, अगर बेस सेम है और डिवाइड का साइन है तो पावर्स हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 10 की पावर 150 माइनस 146 इज इक्वल टू 10 की पावर। क्लियर हुआ, आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। लिख लिया, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है, आपका बेसिक क्लियर करना है मुझे। लिखिए, ठीक है, पावर्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है तो हम पावर्स को अच्छे से समझ लेंगे। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है 5⁻1/4 इंटू 125⁻0.25। बताइए जी कैसे कर सकते हैं इसको, एनी आइडिया। बताइए बताइए बताइए, कोई आइडिया है आप लोगों को कैसे हो सकता है क्वेश्चन, देखते हैं ट्राई करते हैं। 5 की पावर 1/4 है इंटू, क्या मैं 125 को 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 5 5 25, 3 125, और इसकी पावर क्या है, 0.25 है। ठीक है, तो मैंने इसको एज लिख लिया। अब मुझे एक बात बताइए, 5 की पावर 3 और फिर ब्रैकेट पावर 0.25, तो ये दोनों पावर्स जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं अगर
3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 0.25 से तो मेरा आंसर क्या आएगा 0.75, क्या आएगा 0.75। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, 0.25 इंटू 3 इज 0.75, तो 5 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 0.75 हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब मैं 1/4 और 0.75 को प्लस कैसे करूं, दिक्कत है, 1/4 एंड 0.75 को प्लस करने में दिक्कत आ रही है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, या तो इस फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देता हूँ, या फिर इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि अगर दोनों डेसिमल डेसिमल होंगे तो ऐड हो सकते हैं, दोनों फ्रैक्शन फ्रैक्शन होंगे तो ऐड हो सकते हैं। एक फ्रैक्शन एक डेसिमल को ऐड करना मुश्किल हो जाता है, तो हम दोनों तरीके से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक तरीका है कि 1/4 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तो हम जब कैलकुलेटर पे 1/4 करेंगे तो आंसर आएगा 0.25 इंटू 5 की पावर 0.75। ठीक है ना, तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 0.25 प्लस 0.75 क्या होता है, 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5। आ गया आंसर, ठीक है, आंसर है। या फिर मैं क्या कर सकता था, 5 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 0.75 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता। 0.75 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इंटू 100 लिखना पड़ेगा और ये पॉइंट हटाना पड़ेगा। 25 की टेबल में 75 आता है, 25 3 सा, 25 की टेबल में 100 आता है, 25 4 सा, तो 3/4 हो जाता है, 3/4। अब देखिए 1/4 प्लस 3/4 करूंगा, 1/4 प्लस 3/4 कितना होता है, एलसीएम लेते हैं, 1/4 प्लस 3/4, नीचे क्या है 4, तो 4 लिख दिया यहाँ पर, 4 1 ज़ा 4, 1 आया, 1 इंटू 1 इज 1, 4 1 ज़ा 4, 1 आया, 3 इंटू 1 इज 3, तो 4/4 हो जाएगा विच इज 1, तो 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5। तो 1/4 प्लस 3/4 कितना होता है, 1 होता है, 1/4 प्लस 3/4 कितना होता है, 1 होता है, तो 5 की पावर 1 आ जाएगा विच इज 5। तो आप इसको कैसे भी कर सकते हो, नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। हाँ जी, हो गया, चलिए जी। तो आपको आई होप ये चीज़ समझ आ गई होंगी, पावर से रिलेटेड कोई डाउट है, ठीक है, अगर है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर पावर में मुझे डाउट आ रहा है, और अगर आपको डाउट नहीं है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर आपको पावर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डाउट है कि सर इन इन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल केसेस में क्या होगा, तो हम उसको सीए फाउंडेशन लेवल का जो अपना रेगुलर कोर्स होगा उसके अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, कि सीए फाउंडेशन में आपको एक चैप्टर है इंडिसेस, उसके अंदर ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ है, ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक्स क्लियर करने को बताया। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ है। आइए जी, आगे हेडिंग डालते हैं हम लोग, हेडिंग डालेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, और ये हमारा 22nd पार्ट रहेगा शायद, हाँ 21 तक हो चुका है, तो आपका 22nd पार्ट रहेगा फ्रैक्शन, 22 इज फ्रैक्शन। fractions are of two types। पहले होते हैं सिंपल, सिंपल फ्रैक्शन, और एक होते हैं जॉइंट या फिर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक है,
सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है? सिंपल सिंपल फ्रैक्शन वो होते हैं जो p अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं। दैट इज, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 7/2 p अपॉन क्यू फॉर्म है। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? सिंपल फ्रैक्शन। इसके अंदर 7 क्या है? न्यूमरेटर। 2 क्या है? डिनोमिनेटर। क्लियर है इतना आप लोगों को? अब ये जॉइंट फ्रैक्शन क्या होता है? जॉइंट फ्रैक्शन, आपने देखा होगा कई बार आपको नंबर ऐसे मिलते हैं 2 3/7। ठीक है, 2 3/7, इस टाइप का आपने कभी फ्रैक्शन देखा है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसका मतलब तो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा वेट करना, तब मैं इसका मतलब बताऊंगा। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले तो एक नोट लिख लो। वेन एवर जॉइंट फ्रैक्शन इज गिवन, इसका मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है? देन फर्स्ट स्टेप is to convert it into simple fraction। simple फ्रैक्शन। ठीक है जी, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको आप मल्टीप्लाई करो विथ नंबर। कौन सा नंबर? ये जो यहाँ पे नंबर साइड में नंबर लिखा हुआ है ऐसे। तो 7 2 का क्या होता है? 14। 14 जो आंसर आया उसमें ऐड करो न्यूमरेटर। 14 + 3 कितना होता है? 17। और आप डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो। तो बेसिकली 17/7 को आप 2 3/7 लिख सकते हैं। 2 3/7। अब मैंने आपको बोला था कि इसका मतलब क्या होता है, वो मैं बताने वाला हूँ। अगर आप 17 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 14 होता है। क्या बच गया? 3 बच गया। तो 7 2 ठीक है, क्या होता है? 14। यहाँ पे क्या बच गया? 3 बच गया। तो देखिए, ये वाला जो 2 है ना, ये आ गया यहाँ पर। ये वाला जो 3 है ना, ये आ गया यहाँ पर। और ये वाला जो 7 है, ये आ गया यहाँ पर। तो ये 2 3/7 का मतलब क्या होता है? ये होता है कि जब आप किसी नंबर को डिवाइड करो, ठीक है, तो आपके पास कुछ रिमाइंडर बचता है, कुछ क्वोशंट होता है, ठीक है, कुछ डिवाइजर होता है। तो आपको क्या करना है? आपको ये जो आपका क्वोशंट है इसको लिखना है 2 को यहाँ पर, ठीक है, रिमाइंडर जो है इसको लिखना है ऊपर, और डिवाइजर को लिखना है नीचे, 7 को नीचे। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को? इस तरीके से फ्रैक्शन, इसका मीनिंग ये होता है कि जब हमने इसको डिवाइड किया होगा कोई दो नंबर्स को, तो ये जो 2 है ये आ गया यहाँ पर, ये जो रिमाइंडर है 3 ये आ गया यहाँ पर, और ये 7 आ गया यहाँ पर। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। तो लेट से आपके पास एक फ्रैक्शन है 1/7। तो इसका मतलब क्या है? ये सिंपल फ्रैक्शन क्या होगा? 7 × 1 is 7, 7 + 1 is 8/7। तो 1/7 का मतलब क्या है? 8/7। ठीक है, इसी तरीके से 5/7 का क्या मतलब है? 7 5 35। ठीक है, 7 5 35, 35 + 5 is 40/7। ठीक है, इसी तरीके से 11 19/21 का क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब है 21 × 11। 21 × 11 कितना होता है? 231 + 19 = 232। 232 + 19 = 232। 232 + 19 = 232। 232 + 19 = 232। 232 + 19 = 232। 232 + 19 = 232। 232 + 19 = 232। 232 + 19 = 232। 232 + 19 = 232। 232 + 19 = 232। 232 + 19 = 232। 232 + 19 = 232। 232 + 19 = 232। 232 + 19 = 232। 232 + 19 = 232। 232 + 19 = 232। 232 + 19 = 232। 232 + 19 = 232। 232 + 19 = 232। 232 + 19 = 232। 232 + 19 = 232। 232 + 19 = 232। 232 + 19 = 232। 232 + 19 = 232। 232 + 19 = 232। 232
यह आ गया 250 अपॉन 21, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों नंबर्स को करना होता है मल्टीप्लाई, जो आंसर आया उसको इसमें करना होता है ऐड, ठीक है। जो आंसर आया वो लिखना होता है न्यूमरेटर में, और ये जो डिनोमिनेटर है एज इट इज नीचे आ जाता है, ठीक है। जो आंसर आया वो लिखना होता है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर एज इट इज नीचे आ जाता है। दोबारा बता दूं, ए बी अपॉन सी है, तो हमारा न्यूमरेटर में क्या आएगा, ए इंटू सी प्लस बी अपॉन सी, ठीक है। ए इंटू सी प्लस बी, ए इंटू सी प्लस बी अपॉन सी, ठीक है। ये ए बी अपॉन सी कैसे लिखा है मैंने, ये ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है ना। ये थोड़ा अलग लग रहा है, ये इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ए इंटू सी प्लस बी अपॉन सी, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो मैं एक देता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन, आपको आंसर निकालना है। 33 1/3, बताओ जी कितना होगा। हम क्या करेंगे, आप लोगों ने निकाल लिया होगा अब तक आई होप। 33 इंटू 3 कितना होता है, 99। 99 प्लस 1 कितना होता है, 100। नीचे क्या था 3, वो ऐसे आ गया। तो 100/3 को 33 1/3 भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, कैसे आया होगा ये देखते हैं। 100 और 3, तो 3 3 ज़ा 9, 1 यहाँ पे आया 0, ठीक है। ऐसे करते थे बचपन में, याद है। फिर 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे बचा 1। तो मैंने क्या बोला, कैसे करना है आपको, ये 33 जो है पहले तो ये लिखो, फिर ये वाला जो नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिखो, और ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिखो। आई स्कूल की याद, स्कूल में ऐसे करते थे, मैम सिखाती थी, ठीक है। इस तरीके से करना है, ठीक है। तो जॉइंट फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है आपको आ गया, ऐसे करना है। और सिंपल फ्रैक्शन को जॉइंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी आपको आ गया। देखो ये सिंपल फ्रैक्शन था 100/3, इसको जॉइंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है ये प्रोसेस है उसका, और ये देखो ये हमने कर दिया। क्लियर हो गई ये चीज़ आप लोगों को, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो एक बार ये लिखना चाहते हैं आप तो लिख लीजिए। अब ये लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख सकते हो सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है, अ नंबर विच कैन बी written in p by q form, a number which can be written in p by q form, ठीक है। इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, सिंपल डेफिनेशन है। ये लिख लिया आप लोगों ने, इसको पूरा लिख लीजिए। ठीक है जी, अब एक दो नोट लिख लो छोटे मोटे। तो 22 पॉइंट आपका चल रहा है, नोट लिखेंगे इसमें आप। क्या नोट लिखेंगे, अब लोग नोट लिखेंगे, ओनली दोज फ्रैक्शंस कैन बी converted into joint fractions। क्या हम सारे फ्रैक्शन को जॉइंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, आंसर इज नो। ओनली दो फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्ट टू जॉइंट फ्रैक्शन
whose whose numerator is greater than डिनोमिनेटर। ठीक है, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। एग्जाम्पल 10/4, इसको आप जॉइंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? 10 लिखोगे यहाँ पे, 4 लिखोगे यहाँ पे, 4 2 सा होता है 10 बचा 2। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे बताइए मुझे, क्या करेंगे? 2 2/4 लिख देंगे। ठीक है, क्या किया? ये वाला जो 2 था, ये वाला जो 2 था ये आपने लिखा यहाँ पर, ये वाला 2 ये लिखा यहाँ पर, और ये वाला 4 लिखा यहाँ पर। 4 2 सा 8 प्लस 2 10/4 आ गया 10/4। ठीक है, बट अगर ये नंबर होता 4/10, 4/10, तो आपको 4 लिखना होता है यहाँ पे, 10 लिखना होता है यहाँ पर। यहाँ पे आपको पहले पॉइंट लगाना पड़ता, फिर 4 लिखना पड़ता, तो ये आंसर आता। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 0.4, ठीक है, फिर 0/10, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जॉइंट फ्रैक्शन में कभी भी ये पॉइंट में नहीं होता है नंबर, ये नंबर हमेशा क्या होता है? 1 या 1 से बड़ा, 0 भी नहीं होता, 1 या 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये एक इनवैलिड वो हो गया। ठीक है ना, तो इसको ऐसे नहीं लिखा जाता। देखो आंसर तो आ जाएगा, 10 इंटू 0.4 इज 4, 4 प्लस 0 इज 4/10, 4/10 आ गया, बट इसको इस तरीके से लिखा नहीं जाता कभी भी। ठीक है ना, तो ओनली दो फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्ट इनटू जॉइंट फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सिर्फ उन्हीं का करेंगे, इसका हम नहीं करेंगे कन्वर्जन। ओके, आइए ठीक है जी, क्वेश्चन देता हूँ, मुझे कन्वर्ट करके दिखाना। 99 98/99 इंटू 99। ठीक है, इसका आंसर बताओ क्या होगा? 99 98/99 इंटू 99, इसका आंसर आप लोगों को मुझे बताना क्या होगा? तो जब भी मुझे जॉइंट फ्रैक्शन दिखता है, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मेरा फर्स्ट स्टेप होगा टू कन्वर्ट इट इनटू अ सिंपल फ्रैक्शन। मैंने आपको लिखवाया था, अभी वही चेक कर रहा था मैं पीछे कि मैंने लिखवाया कि नहीं। ठीक है ना, देखो मैंने लिखवाया था, वेन एवर जॉइंट फ्रैक्शन इज गिवन देन फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट इट इनटू सिंपल फ्रैक्शन। मेरा पहला स्टेप ये है, तो इस स्टेप को करो सबसे पहले तो। ठीक है ना, तो ये जो जॉइंट फ्रैक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, जॉइंट फ्रैक्शन दिख रहा है, इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो कैसे करेंगे? 99 इंटू 99 प्लस 98, 9899 अपॉन 99 इंटू 99, दिस इंटू दिस प्लस दिस किया तो 9899 आया अपॉन 99 इंटू 99, तो 99 से 99 कट गया, आंसर क्या आया? 9899, मेरा आंसर आ जाएगा। ओके जी, आया समझ? तो कितने पॉइंट्स हो गए हमारे, देखें ज़रा। 22 पॉइंट्स हो चुके हैं। 22 के बाद आते हैं 23rd पॉइंट पर। क्या लिखेंगे हम? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे। दो केस लेंगे, केस 1 एंड केस 2। पहला केस होगा व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, इजी केस। फिर व्हेन डिनोमिनेटर इज डिफरेंट।
ठीक है, समझते हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, आपको समझाता हूँ। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। आपको निकालना है 7/3 प्लस 11/3 माइनस 8/3। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो बताइए क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, व्हेन डिनोमिनेटर सेम, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो बहुत ईजी हो जाता है। हमें सिंपली न्यूमरेटर को सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है। तो 7 + 11 18 माइनस 8 10/3, 3 एज इट इज आ जाएगा। कैसे किया जाता है, एलसीएम लेके किया जाता है। ठीक है, एलसीएम कैसे लिखते हैं, 3 3 3 कॉमन है तो 3 ले लिया एलसीएम। ठीक है, 3 1 3, तो ये आ गया 7 एज इट इज, 11 एज इट इज, 8 एज इट इज। ठीक है, तो ये आ गया 10/3। ठीक है, एलसीएम लेना हम आगे सीखेंगे इस लेक्चर, मतलब अगले लेक्चर में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का क्या मतलब होता है और कैसे डिराइव किया जाता है। अभी के लिए आप ये समझ लो। ठीक है, इस तरीके से इसको किया जाता है। ठीक है ना, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। थोड़ा मुश्किल लेते हैं एग्जाम्पल। पहले एक इजी ले लेते हैं, एक आपका वो हो जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर एक मुश्किल क्वेश्चन लेंगे। 8/9 प्लस 5/9 माइनस 3/9। तो हम क्या करेंगे, 8 + 5 13 माइनस 3 10/9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, एक क्वेश्चन लेता है थोड़ा मुश्किल। 5 4/9 प्लस 3 7/9 प्लस 7 5/9, मुझे ये ऐड करना है। ठीक है, ये मुझे इसको सॉल्व करना है, कैसे करूँगा। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इस जॉइंट फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो 9 5 45 प्लस 4 49/9 प्लस 9 3 27 प्लस 7 27 प्लस 7 34/9 प्लस 9 7 63 प्लस 5 68/9। तो देखो तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, मुझे वैसे ही पता चल गया कि यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, तो डिनोमिनेटर सेम है। मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर को ऐड करना है और डिनोमिनेटर इसका 9 रहेगा। तो 49 प्लस 34 प्लस 68, ये आ गया 151/9। ये मेरा आंसर आ गया। आइए चीज समझ कैसे करना है आप लोगों को। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं कितना समझ आया आप लोगों को। एग्जाम्पल, यहाँ पर माइनस का साइन लगा लो, माइनस। ये आपका क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके दिखाइए। आपके पास टाइम है 1 मिनट, 1 या 2 मिनट का टाइम है, करिए। हो रहा है भाई, करो करो करो, ऐसा करो वीडियो पॉज कर लो। मैं 1 1.5 मिनट तक क्या करूँगा बैठकर, वीडियो पॉज करो करो, फिर देखते हैं हमने अपने फिर हम देखते हैं अपने सही किया कि नहीं किया। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों ने अब तक कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके ट्राई करते हैं।
7 2 ज़ा 14 प्लस 3 17/7, 7 5 ज़ा 35 प्लस 6 41/7 माइनस 9 7 ज़ा 63 प्लस 3 66/7। तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर को ऐड करूंगा और माइनस करूंगा जैसे जो भी केस होगा, और डिनोमिनेटर मेरा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 17 प्लस 41 इज 58, तो मेरा आंसर आ जाएगा -8/7। ठीक है जी, समझ आया आपको? ये माइनस था यहाँ पर, ठीक है, और ये दोनों को प्लस किया पहले मैंने, तो 58 आया। क्या आया? 58। 58 और 66, माइनस और प्लस, प्लस 58 माइनस 66। ठीक है, पहला दूसरा लेक्चर याद है आपको कि अगर एक पॉजिटिव साइन एक नेगेटिव साइन है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर होगा। अब इन दोनों को प्लस करने के बाद 58 आ रहा है, तो 58 और 66 में 66 बड़ा है, तो 66 बड़ा है, और उसका नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन यहाँ पर आ गया, तो -8/7 मेरा आंसर हो गया। तो हमने क्या देखा, हमने देखा व्हेन डिनोमिनेटर सेम के केस में अगर a/x है प्लस b/x है प्लस c/x है माइनस d/x है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, नीचे तो ले लेना है x और ऊपर a प्लस b प्लस c माइनस d कर देना, तो मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आंसर निकालना बहुत ईजी होता है, कुछ भी नहीं करना होता। बट अब हमारा आ रहा है केस 2, when denominator is different। अब इसको हमें थोड़ा ध्यान से समझना है। when denominator is different, तो वो एग्जांपल्स करते हैं कुछ। हम करते हैं 3/5 प्लस 7/8 माइनस 2/3, ये मेरा क्वेश्चन है। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत है कि इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर जो है मेरे अलग अलग है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 8 ज़ा 40, 40 इंटू 3 120। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, 120 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 24 आएगा। अब इस आंसर को मुझे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 24 इंटू 3 कितना होता है, 72। हाँ जी 72 होता है, तो मैंने लिख दिया 72 प्लस 120 को 8 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 120 को 8 से डिवाइड करने पे 15 आएगा। हाँ जी 15 आ रहा है। अब 15 को 7 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो यह आंसर आ गया 105। यानी कि जो ऊपर वाला नंबर है, ठीक है, इसकी जगह मुझे क्या लिखना है, ये डिपेंड करता है कि इसका डिनोमिनेटर क्या है और कॉमन डिनोमिनेटर क्या है। ये 120 है और ये 3 है, तो मुझे अगर यहाँ पे 120 करना है, अगर यहाँ पे 120 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40 से। 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40 से। अगर मैं 3 को 40 से मल्टीप्लाई कर दूँ न्यूमरेटर को ना करूँ तो गलत हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 40 से मल्टीप्लाई करना है। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 120 जो कि यहाँ पर है, और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 40 इंटू 2 80। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 72 प्लस 105 माइनस 80, 97/120। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करें, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, 7/9 प्लस 6/4 प्लस 8/5। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। लीजिए अपना टाइम और करिए, पॉज करके कर लीजिए, फिर मैं कराता हूँ। ठीक है, हाँ जी हो गया, ट्राई करा आप लोगों ने, हो गया। फर्स्ट स्टेप, 9 4 ज़ा 36, 36 इंटू 5 180।
180 आ गया। अब अगर मुझे यहाँ पे 180 करना है, डिनोमिनेटर में 180 करना है, तो मुझे 9 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 20 से। 9 इंटू 20 क्या होता है? 180। अगर मैं यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे न्यूमरेटर में भी 20 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? देखो 7/9 अगर है, अगर मैं 20 ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ, 20 नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 140 और नीचे क्या आ जाएगा? 180। ठीक है ना? और मल्टीप्लाई 20 कर रहा हूँ ऊपर नीचे, तो ये कट कर 7/9 ही बचेगा। तो मैं 7/9 को 7 इंटू 20/9 इंटू 20 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 20 अगर कैंसिल हो जाएगा तो 7/9 ही बचेगा। और ऐसा क्यों करना पड़ रहा है मुझे, ऐसे कॉम्प्लिकेट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मेरा जो डिनोमिनेटर है नंबर का वो 180 है। तो मुझे किसी भी तरीके से 9 को 180 बनाना है, और 9 को 180 बनाने का क्या तरीका है कि 9 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो। और जब मैंने डिनोमिनेटर को 180 बनाया तो इस चक्कर में मेरा न्यूमरेटर भी 20 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया? 140 हो गया। ऐसे ही 4 को अगर मुझे 180 बनाना है तो मुझे ऐसे 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये कैसे पता चलता है? देखो सिंपल है, अगर मुझे 9 को 180 बनाना है तो मुझे 5 इंटू 4 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। अगर मुझे 4 को 180 बनाना है तो मुझे 9 इंटू 5 कितना होता है? 45। तो 4 को 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 को 45 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 को भी 45 से मल्टीप्लाई करूंगा। 6 इंटू 45 कितना होता है? 270। तो मेरा ये कितना आ गया? 270। अब अगर मुझे 5 को 180 बनाना है तो मुझे 9 4 for 36, 5 को 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 5 को 36 से करता तो 8 को भी 36 से करना पड़ेगा। तो 36 इंटू 8 ये आ गया 288। 288 बस आ गया मेरा आंसर। $698/180। अब देखा जाए तो 180 4 से डिवाइड हो जाएगा और 698 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं। 698 डिवाइड बाई 2 आ गया 349 और 180 डिवाइड बाई 2 आ गया 90। ठीक है, तो 349/90 लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, 349 3 से डिवाइड नहीं होता, 349 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम 349/90 रहने देते हैं। हम सोच रहे थे सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है, सिंप्लीफाई मतलब छोटे से छोटा करते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, आया समझ जी आप लोगों को कैसे करा जाता है? ठीक है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं और क्लैरिटी आएगी। 3 7/8 प्लस 5 3/5 प्लस माइनस 7 2/3। इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा? स्टेप 1, जॉइंट फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 8 3 24 प्लस 7 31, 5 5 25 प्लस 3 28/5 माइनस 7 3 21 प्लस 2 23/3। अगला स्टेप क्या होगा? इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 3 इज 15, 15 इंटू 8 इज 120। ठीक है ना, तो 8 को अगर मुझे 120 बनाना है तो 5 3 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 8 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 31 को भी 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ गया 465। और 8 को 15 से मल्टीप्लाई करके नीचे 120 ऑलरेडी आ चुका है। प्लस 5 को अगर मुझे 120 बनाना है तो 8 3 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 28 को भी 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 672 आ गया। माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है। 3 को अगर मुझे 120 बनाना है तो 8 5 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 40 120 आ चुका है, तो 23 इंटू 140 भी करूंगा मैं, सॉरी 23 इंटू 40, ये आ गया 920, 920। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा?
217 अपॉन 120, ये मेरा आंसर आ गया। आई बात समझ, इजी है, ठीक है। तो फ्रैक्शंस में थोड़ा सा ये ध्यान देना, इस चीज़ में बच्चों को बहुत डाउट आता है आगे चल के, तो इस पे मैंने काफ़ी टाइम दिया, आप लोगों को काफ़ी टाइम लगा है, एंड आई होप आप लोग इसमें गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। चल लीजिए आगे, पहले इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। पॉज करके वीडियो को कर लीजिए। कर लिया आप लोगों ने। और जी एक चीज़ और सिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। हम लोगों ने जो तरीका किया है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, बट इन चीज़ों को और सिंपल बनाया जा सकता है, ठीक है। कैसे, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जी, एक एग्जांपल लेते हैं। 3/4 प्लस 7/6 सॉल्व करने का। क्या है, अलग अलग है डिनोमिनेटर, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 24, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 24 है 6 से, तो अगर ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 6 18। 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 24 है 4 से, तो 6 4 24 होता है। अगर ये 24 में कन्वर्ट हो गया तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से क्या होता है 28। 18 प्लस 28 46/24 होता है। सिंप्लीफाई करके 23/12 भी लिखा जा सकता है। क्लियर है ये चीज़, ये मेरा आंसर है, ठीक है। 46 को जब 2 से डिवाइड करूंगा 23 आएगा, 24 को 2 से डिवाइड करूंगा 12 आएगा। अब इसको मैं इजी कैसे बना सकता हूँ, देखो अब आएगा कॉन्सेप्ट एलसीएम का। किसका आएगा, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो 4 और 6 है मेरे पास, 4, 6। 4 और 6 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, हाँ जी होते हैं। 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6। 2 और 3 में ये 2 से डिवाइड होता है और ये 3 से डिवाइड होता है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है पहले 2 लिखते हैं। 2 1 2, 3 को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर 1 तो और किसी से डिवाइड होगा नहीं, 1 के अलावा। 3 3 से डिवाइड होता है, तो 3 1 3, ठीक है जी। अब देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 2 12। तो ये जो 12 है ना, ये 4 और 6 का एलसीएम है। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, ठीक है। अब देखिए 12 एक ऐसा नंबर है जो 4 की टेबल में भी आता है और जो 6 की टेबल में आता है, और 12 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है। अगर आप 4 की टेबल लिखो तो आप कैसे लिखोगे, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, ऐसे लिखोगे। 6 की टेबल लिखने लगे तो कैसे लिखोगे, 6 1 6, 12, 18, 18 के बाद क्या आएगा 24, 30। मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन है और सबसे छोटा है। तो देखो पहला नंबर जो कॉमन है वो है 12 और 12। अगला नंबर जो कॉमन है वो है 24 और 24। देखिए मैंने बोला कॉमन और सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो 12 है, और इसी को मैं बोलता हूँ एलसीएम। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, एलसीएम। तो मेरा एलसीएम इसका मैं 12 ले सकता हूँ। कितना ले सकता हूँ, 12। तो इंस्टेड ऑफ 24 मैं यहाँ पे 12 लिख सकता हूँ। अच्छा 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 है, 3 से। 4 3 12। अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा तो 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 3 क्या आ गया 9। 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 है, 2 से। तो 6 2 12, तो 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 2 14। 14 प्लस 9 कितना होता है 23, और नीचे 12 एज इट इज आ गया। तो देखो वही सेम आंसर आ गया आप लोगों का, ठीक है ना। तो कई बार हम सबसे छोटा कॉमन मल्टीप्लायर लेकर भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कॉमन मल्टीप्लायर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए, जो इन दोनों की टेबल में आ जाए, जो इन दोनों की टेबल में आ जाए सबसे छोटा नंबर हो, उसको हम एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं समझने के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, 7/9 प्लस 2 1/6 माइनस
7/6, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो जॉइंट फ्रैक्शन है इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। तो 7/9 एज इट इज लिखा मैंने। 6 2 12 प्लस 1 13/6 माइनस 7/6। अब हम लोग नॉर्मली क्या कर रहे थे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे और नीचे लिख देते थे, बट यहाँ पे अब हम वो नहीं करेंगे, उससे बहुत लंबा हो जाता है। मैं क्या करूँगा, 9 6 और 6 यहाँ पे लिख दूंगा। 2 की टेबल में 6 आता है तो 3 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया। 2 3 6, 2 3 6। 2 की टेबल में 9 नहीं आता तो मैंने 9 एज इट इज लिख दिया। अब ये तीनों नंबर 3 की टेबल में आते हैं। 3 3 9, 1 1 फिर 3 1 ठीक है ना। तो 3 3 9 और ये 3 1 3, 3 1 3। अब 3 1 1 बचे, ये 3 की टेबल में आ जाए, 3 1 3 और ये एज इट इज लिख दिया मैंने। ठीक है ना। 3 3 9 2 18। तो 18 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों की टेबल में आता है। 9 की 9 2 18, 6 3 18, 6 3 18 आ गया मेरा एलसीएम। 9 2 18 तो 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 3 18 तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 6 3 18 तो 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लो देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया। 14 प्लस 39 माइनस 21, 32/18 क्या आ गया, 32/18। ठीक है, ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, 16/9 लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको हम 16/9 लिख सकते हैं। ठीक है जी, आ गई ये चीज़ समझ आप लोगों को। ठीक है, लिख लीजिए इसको, एग्जाम्पल को। अब एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, एलसीएम निकालने के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये 23 तक हो गया था हमारा। 23 के बाद आएगा 24, डिटर्मिनेशन ऑफ LCM। ठीक है जी, तो आपको मुझे 6 3 9 इन तीनों का एलसीएम बताना है। 6 3 एंड 9 का एक ऐसा नंबर जो इन तीनों की टेबल में आया तो सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक तो इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 सबसे छोटा है, फिर 6 है और फिर 9 है। ये तीनों नंबर्स लिख देंगे, ये वाले तरीके से निकालेंगे। और एक और तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि 6 की टेबल लिखो। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। ठीक है, स्टार्टिंग के 5 लिख लो, बहुत है। 3 की टेबल लिखो। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 9 के बाद 12, 15 18 21। ठीक है, ये भी 6 की टेबल लिख रहे थे तो यहाँ पे 36 भी लिख लो, 42 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर 9 की टेबल लिखते हैं। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 36, 45, 54 और 63। अब इन तीनों में कौन कौन से नंबर कॉमन है। ठीक है, देखो 6 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो एक तो 18 कॉमन है तीनों में, और ये सबसे छोटा नंबर भी है। तो मेरा एलसीएम क्या आ गया, 18 आ गया। तो मैं सीधे इनका एलसीएम लिख सकता हूँ, LCM इज इक्वल टू 18। अगर मैं ऐसे करता, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, 3 6 और 9 तब भी 18 आता। जैसे 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। ठीक है,
फिर 1 2 और 3 है तो मैं 2 लिखता, अगला नंबर 1 तो आ चुका है, इसको तो और नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाता है, 2 1 for 2, ठीक है। और 3 2 से डिवाइड होता नहीं, 3 एज इट इज लिखेंगे, और फिर 3 दोबारा लिखेंगे, 1 आ चुका है, 1 आ चुका है, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। आप ये 2 से भी शुरू कर सकते थे, 2 से शुरू करते तो यहाँ पे 3 एज इट इज रहता, यहाँ पे भी 3 आ जाता, और यहाँ पे 9 एज इट इज रहता, क्योंकि 3 नहीं, हाँ यहाँ पे अगर 2 आता तो 3 3 और 9 इतना रह जाता। फिर 3 से करते तो 1 1 3 हो जाता, फिर 3 से करते तो 1 1 1 हो जाता, तो 2 3 3 आता। हमने 3 से किया तो 3 2 3 आया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 6, 3 18, ये मेरा एलसीएम आ गया 18। ठीक है, इस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करें, एग्जाम्पल। अब आप एलसीएम निकालो, आपको एग्जाम में अगर निकालना है एलसीएम तो इस तरीके से निकालना, जल्दी निकल जाता है। ठीक है, इसमें तो आपको बहुत लंबी लंबी टेबल लिखनी पड़ सकती है, ऐसे जल्दी आ जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल लिखो, 12 12 16 18 24। ठीक है, 12 16 18 24, इसका एलसीएम निकालना है आप लोगों को। एक ऐसा नंबर जो सबसे छोटा है और इन तीनों की टेबल में आ जाता है, इन चारों की टेबल में आ जाता है, 12 की टेबल में, 16 की टेबल में, 18 की टेबल में, 24 की टेबल में। ठीक है, करके देखिए, बताइए क्या आएगा। मेरा आंसर आ चुका है, कैलकुलेटर पे निकाल लिया मैंने तो। आइए जी, देखते हैं क्या रहा है। 12 16 18 24। ठीक है, 2 6 8 9 12, 2 3 4 9 6, 2 3 2 9 3, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है एक नंबर, तो 3 1 9 3, पाएगा 3 1 1 3 1, और आखिरी बार 3 1 1 1 और 1। ठीक है, ऐसे करेंगे हम लोग। तो 3 3 सा 9, 2 सा 18, 2 सा 36, 2 सा 72, 2 सा 144। एलसीएम इज इक्वल टू 144, ये आ रहा था। ठीक है, आप लोगों को ऐसे ही करना है। प्रैक्टिस के साथ आप क्या कर सकते हो, मैंने क्या किया, सबसे बड़ा नंबर ले लो, सबसे बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करते चले जाओ, 1 2 3 4 एक एक। ठीक है, तो 24 इंटू 1 इज 24, तो 12 की टेबल में 24 आता है, 16 और 18 की टेबल में नहीं आता। अगला 24 इंटू 2 48, 12 की टेबल में 48 आता है, 16 की टेबल में भी 48 आता है, बट 18 की टेबल में 48 नहीं आता। अगला नंबर 24 इंटू 3 72, 12 की टेबल में 72 आता है, 16 की टेबल में 72 नहीं आता। ठीक है, और 18 की टेबल में भी 72, 18 की टेबल में 72 आता है। ठीक है, 18 4 72, लेकिन 16 की टेबल में नहीं आता, तो दिक्कत है। 24 इंटू 4 96, 96 12 की टेबल में आता है, 12 8 96, 96 16 की टेबल में आता है, 16 6 96, बट 96 जो है 18 की टेबल में नहीं आता, 18 की टेबल में 96 नहीं आता। 24 इंटू 5 120, 12 की टेबल में 120 आता है, बट 18 और 16 की टेबल में 120 नहीं आता। फिर 24 इंटू 6 कितना होता है, ये होता है 144। ठीक है, 144 इसकी टेबल में भी आता है, इसकी टेबल में भी आता है, इसकी टेबल में भी आता है, तो मेरा आंसर आ गया था 144।
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे बड़े वाले नंबर को मल्टीप्लाई करता चलाता हूँ 1 2 3 4 और देखता चला जाता हूँ कि किस किस की टेबल में कौन कौन सा नंबर आ जाता है। ठीक है, तो जल्दी हो जाता है ऐसे भी, और बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और जल्दी हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को एलसीएम निकालना आ गया होगा। ठीक है ना। तो आज की क्लास हमारी मेरे ख्याल से 1 घंटे की हो चुकी है। ठीक है, तो हम इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। एलसीएम तो हम लोगों ने सीख लिया, अभी हमें एच सी एफ और सीखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसके अलावा हमें बहुत सारी चीज़ और पढ़नी है। हमने फ्रैक्शंस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है ये तो पढ़ लिया, बट फ्रैक्शंस में